फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो हम फील्ड में अगर कंडक्टर्स को प्लेस कर देते हैं तो वो कैसे बिहेव करेंगे। नंबर 1, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इज ज़ीरो। तो अगर हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो आएगी। हाउ? ये हमने एक कंडक्टर ले लिया और हमने उसको दो प्लेट्स के बीच में रख दिया। तो जब हमने कंडक्टर को दो प्लेट्स के बीच में रखा, एक प्लेट हमारी पॉजिटिव है और एक हमारी नेगेटिव है, तो देखिए क्या हो रहा है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कहाँ से कहाँ जा रही हैं, वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर रही हैं। ठीक है, तो ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा होने से क्या हुआ, जो हमारे पास ये सेमीकंडक्टर था उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से लेफ्ट साइड में कलेक्ट हो गए हैं और पॉजिटिव आयंस नेगेटिव प्लेट की साइड में कलेक्ट हो गए हैं। यू कैन सी दिस, है ना। तो जो नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव प्लेट की साइड आ गए हैं, जो पॉजिटिव आयंस है वो नेगेटिव प्लेट की साइड आ गए हैं। तो क्या हुआ, तो अब हम एक कह सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंडक्टर के अंदर भी आ गई है। क्या? जो प्लस से माइनस चलेगी इस तरीके से। जैसे हमारे बाहर प्लस से माइनस ऐसे जा रही थी, अब कंडक्टर के अंदर ऐसे भी जाएगी। और जितने पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे, इसीलिए जितने ही यहाँ पर नेगेटिव हैं उतने ही यहाँ पर भी पॉजिटिव होंगे। और इसीलिए जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगी अंदर भी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। बाहर है राइट साइड और इंटीरियर में है लेफ्ट साइड। तो हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी? ज़ीरो। तो ये देखिए आप, तो जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो ई नोट जो है वो है राइट साइड और ई पी जो है वो इंटीरियर के लिए है, ई पी है लेफ्ट साइड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज ज़ीरो। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस के साथ हमेशा कैसे होगी? परपेंडिकुलर। जैसे ये वाले पॉइंट है, चार्ज क्यों हमने रखा, मान लीजिए अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या होगा। हमने बोला कि परपेंडिकुलर होती है, अब बात आती है कि क्यों होती है। तो अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो वो क्या बना रही है, एक थीटा एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ। ठीक है, तो ये देखिए हमने हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये टेंजेंट है जो हमारा सरफेस से ड्रॉ हो रहा है, ये नॉर्मल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंट के साथ एक एंगल बना रही है थीटा। ऐसा होने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा ई कॉस थीटा और एक होगा ई साइन थीटा। तो जो ई कॉस थीटा है वो टेंजेंट के साथ है, टेंजेंट के साथ होने की वजह से क्या होगा, ये टेंजेंट कंपोनेंट की वजह से हमारा एक सरफेस करंट होगा जो सरफेस पे होगा। क्या बोल रहे हैं कि ई कॉस थीटा एक्टिंग अलोंग द टेंजेंट, टेंजेंट के साथ एक्ट कर रहा है एट द पॉइंट ऑफ द सरफेस विच विल टेंड टू एक्सेलरेट द चार्ज ऑन द सरफेस लीडिंग टू सरफेस करंट। तो ये जो सारे हमारा कंपोनेंट है ई कॉस थीटा, इसकी वजह से चार्ज एक्सेलरेट करेंगे ऑन द सरफेस और वहाँ से आएगा करंट। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कंडक्टर को हम ऐसे सरफेस ऐसे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो वहाँ पे सरफेस करंट ऐसे ऑब्जर्व नहीं होता है, इसीलिए ये क्या होगा, नॉट पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट थर्ड बिहेवियर, नेट चार्ज इन इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज ज़ीरो। तो कंडक्टर के अंदर जो है नेट चार्ज वो क्या रहेगा? ज़ीरो, क्योंकि जितने नेगेटिव चार्जेस हैं उतने ही पॉजिटिव आयंस भी हैं और टोटल चार्ज क्या रहेगा? ज़ीरो। द चार्जेस आर टेम्परेली सेपरेटेड, द टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम इज ज़ीरो। तो चार्ज अगर जीरो है तो क्यों जीरो है, हम ये भी बोल सकते हैं कि अभी हमने बोला कि जो इंटीरियर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है? ज़ीरो। तो ये वाले फॉर्मूले में देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो इसका प्रोडक्ट कितना आएगा? ज़ीरो। और लेफ्ट साइड अगर ज़ीरो है तो राइट साइड भी क्या होगा? ज़ीरो। एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है तो वो तो ज़ीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब क्या ज़ीरो है? इसका मतलब चार्ज जीरो है। तो इन द इंटीरियर चार्ज कितना होगा कंडक्टर के अंदर? ज़ीरो। फोर्थ,
चार्ज ऑलवेज रिजाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, और चार्ज हमेशा सरफेस पे रहेगा। तो जो भी हम चार्ज उसको देंगे वो चार्ज उसके सरफेस पे होगा। आप ये देखिए, हमने इसको चार्ज अगर प्रोवाइड किया तो वो चार्ज इसके सरफेस पे होगा। फिर और इनसाइड चार्ज क्या रहेगा, ज़ीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है अंदर, ज़ीरो। फिफ्थ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट फॉर द एंटायर कंडक्टर। तो जो भी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट, क्योंकि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉर्मूला ये है। तो E इज इक्वल टू माइनस dV/dr होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, तो हमने जब ये वाला केस हो गया हमारे पास, तो यहाँ से हमारे पास आ गया dV इज इक्वल टू माइनस E.dr। इंटीरियर में क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो क्या होगा, ये राइट साइड क्या बन जाएगी, ज़ीरो। राइट साइड ज़ीरो बन जाएगा तो dV की वैल्यू क्या आएगी, dV की वैल्यू आएगी ज़ीरो। व्हाट इज़ dV, चेंज इन द पोटेंशियल। चेंज इन द पोटेंशियल इज़ ज़ीरो, इसका मतलब पोटेंशियल की वैल्यू हर जगह कांस्टेंट है। ठीक है। सिक्स्थ, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मे बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो जो भी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो डिफरेंट हो सकता है अलग अलग पॉइंट पे, डिपेंड करता है कि हमारे जो कंडक्टर है उसकी शेप कैसी है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये एक हमने कंडक्टर ले लिया, इसकी शेप आप देख रहे हैं, जो शार्प एज है वहाँ पे चार्जेस ज़्यादा हैं, जो ज़्यादा है हमारा जो हमारा ये वाला सरफेस है, ज़्यादा वाइड सरफेस है, वहाँ पर हमारे चार्जेस कम हैं। तो इसीलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी हमेशा शार्प एजेस पे ज़्यादा होगी, क्योंकि चार्ज इज इक्वल टू Q बाय सरफेस एरिया। जहाँ सरफेस एरिया ज़्यादा है वहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कम आएगी। ठीक है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।